दिल्ली के बाद अब गोवा एक ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जहां पर प्लाज्मा थेरेपी शुरू की जा रही है। गोवा में अगले हफ्ते से ये प्लाज्मा थेरेपी शुरू होगी, जो कि कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज इससे किया जाएगा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे साहब मौजूद हैं। राणे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। ये जो फैसला आपने किया है, क्या आपने वहाँ पर जांच की है, और जो आपके वहाँ के अस्पताल है, क्या वहाँ पर कुछ परीक्षण किए गए हैं जिसमें पाया गया है कि ये जो थेरेपी है ये कामयाब है, या फिर आपने दिल्ली का जो मॉडल है उसके हिसाब से ये फैसला किया है? नहीं, मेरा एक ही कोशिश था कि गोवा गोवा राज्य में आपने देखा होगा कि ओवरऑल देश के मुकाबले में गोवा बहुत सेफ है। तो भी हमारे पास कई ये 8 ऐसे डेथ्स हुए हैं कोविड की वजह से। और ऐसा लगा कि प्लाज्मा बैंकिंग एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये प्लाज्मा थेरेपी जो है, और मैं हमेशा हमारे केरला के जो मंत्री मंत्री जी है मैडम शैलेजा, और दिल्ली के हमारे स्वास्थ्य सेक्रेटरी, और उनके साथ मेरा संपर्क हमेशा चालू रहता है। और मेरा ऐसा प्रयास था कि केरला में जो जिस तरीके से उनका अनुभव था कि एक 10 ऐसे सीरियस लोग जिन पे सरकार ने गिव अप कर दिया था कि वो बच जाएंगे करके, वो प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से उनकी जान बच गई। हमें भी गोवा राज्य में ऐसा लगता है कि हर जिंदगी महत्वपूर्ण राज्य के लिए है, और उनको बचाने के लिए हम जो प्रोसेस करना चाहिए, जो स्टेप्स लेना चाहिए, जी। वो करने के लिए इसी वजह से प्लाज्मा बैंकिंग एनकरेज करने के लिए हमने स्टेप्स लिए। मंडे से प्लाज्मा जो डोनेशन जो है, जो हम उनके कंसेंट से जो कन्वर्सेंट जो पेशेंट है जो रिकवर हुए हैं, वो जो प्रोटोकॉल और एसओपी है उस माध्यम से प्लाज्मा बैंक में ये कलेक्शन किया जाएगा। और वो जो है कंपैशनेट यूज ऑफ कन्वल्सेंट प्लाज्मा, वो जो परमिशन जो है वो सब लेके जी। हम जो सीरियस पेशेंट्स है उनको एडमिनिस्टर करने का हमारा प्रयास रहेगा। और दिल्ली एम्स, हमारे एम्स के डायरेक्टर जो है उनके माध्यम से, और उनकी जो टीम है जो गोवा आ रही है, हमारे डॉक्टर्स को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और कई डॉक्टर गोवा से दिल्ली जा रहे हैं, और दिल्ली से भी कोई इधर आके हमें एग्जैक्टली कैसे एडमिनिस्टर करने के ठीक लिए है राणा साहब, हमारा लेकिन वहां पर प्रयास राज्य में रहेगा, स्थिति कैसे क्या है अभी? ये जो करने मामले के हमने लिए। देखा और था कि हमें 700 जो केरला का जो मामले अभी भी मॉडल है आपके और एक्टिव दिल्ली हैं, तो सरकार क्या का जो मामला मॉडल वहां है, पर वो हम जो है इम्प्लीमेंट गंभीर है, करना इसीलिए आपको चाहते हैं, जरूरत पड़ेगी? क्योंकि किस तरह के हर इतने मरीज है जिंदगी जिनको जरूरत पड़ेगी बचाने का प्लाज्मा हमारा थेरेपी प्रयास की? है। राणा साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, मैं जानना चाह रहा हूं कि कितने ऐसे मरीज हैं जो अभी गंभीर हैं, जिनको जरूरत पड़ सकती है इस तरह की प्लाज्मा थेरेपी की गोवा में? एक 8 ऐसे मुझे लगता है एक 4-5 ऐसे मरीज रहेंगे जिनको लग सकता है। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि स्पाइक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम सब कुछ पहले से ही अरेंजमेंट करना चाहते हैं। और प्लाज्मा बैंकिंग का जो वैलिडिटी है 1 साल की वैलिडिटी है। और उस तरीके से जो प्रोटोकॉल्स केरला में उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो दिल्ली सरकार कर रही है, उधर के बहुत से हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। जी। मुझे लगा कि जो कुछ हमें चाहिए, जो कुछ फेरेसिस मशीन रहने तो जो कुछ मैंने जब मैं मंत्री बन गया, मैंने ये ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का अलग से डिपार्टमेंट बाइफरकेट करके बनाया था। और डॉक्टर्स हम रिक्रूट कर रहे हैं, कई 2-3 दिन में कई डॉक्टर्स एम्स में ट्रेनिंग लिए हुए डॉक्टर्स है वो आ रहे हैं, और ये गोवा राणा गवर्नमेंट ज्वाइन साहब, कर रहे हैं। सवाल तो ये ऐसे पूछना चाह ही रहा था आखिर में कि आपके वहां पर राज्य में अभी स्थिति क्या है, क्योंकि कोरोना के मामले वहां पर भी लगातार आ रहे हैं। क्या आप लॉकडाउन फिर से लगाने की कुछ योजना बना रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि नहीं, बिहार में, ऐसे पटना में ऐसे 10 दिन की लॉकडाउन किया जा रहा है। नहीं, गोवा में लॉकडाउन करने का सवाल ही नहीं उठता है। हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो कई एरियाज में वो स्पाइक हुआ है उधर किया है, लेकिन लॉकडाउन का सवाल नहीं आता है। ओवरऑल गोवा की स्थिति देश में बाकी सब राज्य से अच्छी है। हम हमारे तरफ से जो स्ट्रिंजेंट एसओपीज है वो हम मेंटेन कर रहे हैं। गोवा में आने के लिए आपको कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट लगता है, और नहीं तो गोवा में आके आपको कोविड टेस्ट करना जरूरी है। टूरिज्म तो इस तरीके के से हिसाब मुझे से अगर लगता कोई है कि आना हमारे चाहे तो क्या उनको आने की छूट होगी वहां पर, अगर पर्यटन के हिसाब से आए तो, आना चाहे तो? पर्यटन हमने ऑलरेडी धीरे धीरे ओपन करने का सवाल जो जो हमारे मुख्यमंत्री ने ऑलरेडी डिसीजन लिया है। और पर्यटन आगे बढ़ने के लिए हमने इस तरीके से एसओपी स्ट्रिंजेंट बनाया कि जो गोवा आता है उसको उसके पास
एक 48 आवर्स के पहले का कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो गोवा वो जब अराइव होता है तो वो उसका टेस्ट लिया जाएगा एयरपोर्ट पे और उधर वो स्वैब हम भेजेंगे, तब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको अपने होटल नहीं तो अपने घर में पहुंचाए, जिधर लोकेशन है उधर पहुंचाएंगे। ठीक है। तब तक वो बाहर नहीं निकल सकते, वो क्वारंटाइन में रहेंगे और 24 घंटे के अंदर हमारे टेस्ट देने की प्रोसीजर है। तो शुक्रिया। इस तरीके से मुझे लगता है जी। हम गोवा भी सेफ रख सकते हैं और पर्यटन भी बढ़ा सकते हैं। शुक्रिया आपका राणे साहब इस तमाम जानकारी के लिए।